सीएलपी के मेडिकल से रिगार्डिंग आप कम से कम 4-5 वीडियो ज़रूर देख चुके होंगे और एक वीडियो ये भी देख लीजिए, आपके मैक्सिमम डाउट क्लियर हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा बेटर आपको वीडियो मिलेगी यहाँ पर। देखिए, सबसे पहले क्या होगा, आपका जब डीबी होगा तो डीबी मान के चलिए अगर 50 बच्चे बुलाए गए या फिर 90 बच्चे बुलाए गए तो 10-10 के बच्चों का ग्रुप बना लिया जाएगा। मानिए 50 बच्चे अगर डीबी में बुलाए गए थे तो 10-10 बच्चों का ग्रुप बना के 5 जगह भेज दिया जाएगा। 5 रेलवे के हॉस्पिटल में आपको भेज दिया जाएगा दूसरे दिन के लिए, दूसरे दिन या तीसरे दिन। जब आप वहाँ पहुँचेंगे सबसे पहले वो लोग ये कहेंगे कुछ खा के आइए, थोड़ा बहुत खा के इसलिए आइए कि जब मैं ब्लड निकालूंगा, ये करूँगा, वो करूँगा तो चक्कर ना आए। ज़रूर खाने के लिए बोलेंगे, हो सकता है ना भी बोलें लेकिन खाने के लिए ही बोलेंगे। तो सबसे पहले जाते ही आपका जो सीनियर डॉक्टर होंगे वो तो लेट आएंगे, और जिस हॉस्पिटल में आपका चेकअप होगा, मेडिकल होगा, उस हॉस्पिटल में पहले से ही रेलवे का ही हॉस्पिटल होगा। तो जो कस्टमर होते हैं, जैसे रेलवे के एम्प्लॉय जो दवा लेने आते हैं वो भी आते रहेंगे, तो दोनों काम साथ ही चलेंगे। आपका मेडिकल भी होगा और उधर जो कस्टमर हो रहे होंगे वो भी आ रहे होंगे, तो इसलिए टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। आप डीबी और मेडिकल दोनों का टाइम लगभग 7 या 8 दिन मान के लेके चलें यहाँ से, घर से जब निकलें तो इससे कम मान के ना चलें, उस हिसाब से बजट बना के चलें। तो जब आप पहुंचेंगे सबसे पहले ही आपका जो सीनियर डॉक्टर होंगे लेट आएंगे। सीनियर डॉक्टर के ही आदेश पर सबसे पहले आपका जो जूनियर डॉक्टर होंगे या फिर जो सपोर्टिव स्टाफ होगा वो आपका सिंपल काम ये करेगा, हार्ट बीट मेजर कर लेगा, शुगर मेजर कर लेगा, और शुगर के साथ साथ आपका बीपी। ये 3 चीज़ें एक साथ आपकी मेजर हो जाएंगी। जब ये 3 चीज़ों में कोई भी किसी बच्चे को प्रॉब्लम भी आती है तो वो फिर से बुला लिया जाएगा। इसकी प्रॉब्लम निगलेक्ट मान के चलते हैं, इसमें अगर बढ़ भी जाए, कम भी हो जाए, कुछ भी नहीं मानते हैं। मतलब रेयर में, अगर हाँ रियल में आपको बहुत दिक्कत है बीपी वगैरह की तो प्रॉब्लम करेगा, लेकिन जब आपका बढ़ा हुआ बीपी भी निकल आएगा, कुछ भी निकल आएगा, तो दोबारा से मेजर करा देते हैं। फिर आपका वेट होगा, ये होती हैं सभी चीज़ें ही हैं। फिर हाइड्रोसील और पाइल्स की चेकअप होगा, लेकिन बहुत ही ऊपर से चेक करेंगे, बहुत ऊपर से, मतलब एक तरीके से फॉर्मेलिटी करेंगे। बाकी उसमें किसी बच्चे को बाहर नहीं करते हैं, लोको पायलट के उसमें देख लेंगे आप हाइड्रोसील। और उसमें कोई अगर बहुत प्रॉब्लम होगी तो वही कर सकते हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक लगा है, मैंने देखा है किसी बच्चे को बाहर नहीं किया है। ये एक बेसिक कार्य है। इतना होने के बाद इतना सभी बच्चों का एक एक करके स्टेप हो जाएगा, फिर बैठे रहेंगे आप। लगभग एक दिन में आपका इतना ही हो पाएगा। ये बहुत स्लो काम चलेगा क्योंकि वहाँ कस्टमर आ रहे होंगे, ये सब देख रहा होगा, तो एक दिन में आपका इतना ही काम हो पाएगा। उसके बाद आपका चेस्ट होगा, चेस्ट का एक्सरे में होने में भी टाइम लगेगा। चेस्ट का एक्सरा होगा, बाकी कुछ भी नहीं होगा, ना आपके पेट का अल्ट्रासाउंड होगा, ना पैर का एक्सरा होगा, ना हाथ का। कुछ कमेंट करते हैं कि भाई हाथ में टूटा है, ये है, वो है, तो हाथ का एक्सरा फैक्सरा कुछ नहीं होगा। उंगली टूटी है आपकी, कुछ भी टूटा है, कोई एक्सरा नहीं होगा, केवल चेस्ट का एक्सरा होगा। चेस्ट में कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर थोड़ी प्रॉब्लम है तो हो सकता है प्रॉब्लम करें, आपको रोक दें, और मेजर प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इतना चेस्ट का हो जाने के बाद फिर आपको आई के लिए सीनियर डॉक्टर के पास जाएंगे आप। पहले ही बता देना चाहता हूँ, जो आई का चेकअप होगा रेलवे के हॉस्पिटल में वो कम्प्लीटली डिफरेंट होगा। अगर आपने कोई डिफेंस का एग्ज़ाम दिया, जैसे आपने एसएससी जीडी का दिया है, सीपीओ का दिया है, या फिर अपना पुलिस का दिया, बिहार पुलिस या बिहार एसआई, ऐसा कोई यूपी पुलिस, यूपी एसआई, ऐसा कोई एग्ज़ाम दिया और इसमें मेडिकल का सामना किया है, तो इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट मेडिकल आपको यहाँ देखने को मिलेगा आई का चेकअप। तो आई के चेकअप में अगर आप यहाँ जाते हैं तो क्या पढ़वाया जाता है, जैसे कि नॉर्मल अगर एसएससी जीडी का या कोई आप मेडिकल देने जाते हैं तो वहाँ एक चार्ट बना होता है, उसे पढ़वाते हैं। वो लोग चार्ट बना होता है उसमें ही पढ़वाते हैं, किधर गोला कटा हुआ है इस तरह से पढ़वाते हैं, किधर गोला किस साइड का उसका मुंह है, या फिर ए बना हुआ है, छोटा कितना है, इस तरह से लेटर। लेकिन यहाँ बिल्कुल अलग होगा, एक बड़ा सा बॉक्स लगा होगा, उस बॉक्स में जो सीनियर डॉक्टर होंगे उनके हाथ में एक चीज़ रहेगी, हाथ में मान चलिए गोला कटे हुए रहेंगे हाथ में ही, तो वो किस तरफ गोला मुंह फिक्स करके रखते हैं फिर वो आपको डायरेक्ट बताना है। मतलब एक ही पॉइंट रहेगा, एक ही पॉइंट पे वो अक्षर बदलेंगे सिर्फ, तो वो काफ़ी डिफरेंट होता है। इसी मामले में थोड़ा सा हार्ड कहते हैं आई का चेकअप। ये बहुत ज़्यादा आपको सटीक आंखें लगानी पड़ेंगी। आप मेरे अकॉर्डिंग तो एक दिन पहले से मोबाइल देखना बंद कर दें। अगर आपकी 6x6 बहुत अच्छी नहीं है, 6x6 बहुत अच्छी अगर आपकी आइज़ हैं तो नो टेंशन रहेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं देंगे। अगर 6x6 कभी कभी आपकी ब्लर कर जाती हैं या फिर 6x9 आपकी बहुत अच्छी है, तो आप एक काम करेंगे, बच सकते हैं एक दिन पहले से मोबाइल नहीं देखेंगे और आंखों धुल के वहाँ पर जाएंगे तो आपका काम बन सकता है। मोबाइल बिल्कुल ना देखें, क्योंकि मोबाइल देखने के बाद आंखें ब्लर करने लगती हैं, तो मोबाइल नहीं देखें, बहुत अच्छे से करेंगे आँख का चेकअप ऐसे, क्योंकि बता दिया बहुत, मतलब कि ये होता है जब डिफेंस का देते हो वो बहुत ईजी होता है।
आई के मामले में इन कंपैरिजन टू द ALP में बहुत दूर खड़ा करेंगे, थोड़ा सा दूर खड़ा करेंगे और उसके बाद डॉक्टर के हाथ में सिर्फ एक चीज़ रहेगी, वही उसी को फिक्स करते रहेंगे तो कठिन हो जाता है। और ALP में जब आपका कलर ब्लाइंडनेस चेक करेंगे तो वो भी थोड़ा सा टफ होगा। कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है ना, जब आप डिफेंस का कोई एग्ज़ाम देते हैं जैसे SSC GD का या पुलिस का या कोई, तो आपको एक कॉपी पकड़ा दी जाएगी, कॉपी पकड़ा देते हैं या फिर टैबलेट पकड़ा देते हैं, उसमें जैसे कि 5 बना हुआ है, तो कलर ब्लाइंडनेस में आपको फाइंड करना होता है, बताइए कितना है, तो आप बता देते 5 है, ये 8 है। तो अगर आप बता पा रहे हैं प्रॉपर तो इसका मतलब आपका विजन सही है। ये डिफेंस में करते हैं ऐसा, जैसे कि SSC GD में CPO में ऐसा करते हैं, एक डॉट डॉट बने होते हैं, उसमें कलर ब्लाइंडनेस चेक करने के लिए डिजिट पढ़वा लेते हैं या फिर लाइनें बनी होती हैं। लेकिन यहाँ बिल्कुल अलग होगा। क्या होगा, जो सीनियर डॉक्टर होगा एक बड़ा सा अंधेरा कर देगा आपको, उसमें कलर जलेंगे, रेड जलेगा तो आपको बता देना है रेड जल रहा है, अगर येलो जलेगा तो येलो बता देना है, ग्रीन जलेगा ग्रीन बता देना है। कभी कभी ऐसा कलर जलेगा जिसका पर्टिकुलर नाम ही नहीं होगा, रेड येलो का कॉम्बिनेशन जलेगा, तो आपको बताना है वैसे कि ये पर्टिकुलर कलर नहीं है मैम, कोई ऐसा तो नाम नहीं है इसका। और बहुत कंफ्यूज करेगी, बताओ इसका नाम क्या है, बताओ इसका क्या नाम है, तो आपको सीधा सीधा यही बोलना है इसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है। जैसे कभी कभी आपको लगेगा ग्रीन और येलो का कॉम्बिनेशन, ग्रीन येलो का कॉम्बिनेशन कैसा हो सकता है बताइए, ना तो ग्रीन लगेगा ना येलो लगेगा, थोड़ा थोड़ा चेंज सा लगेगा, हरा थोड़ा हरा पीला सा लगेगा, मतलब कुछ भी आप समझ नहीं पाएंगे, बहुत कंफ्यूज रहेंगे कि ये कलर कौन सा है। तो फिर और जिसको कलर ब्लाइंडनेस वगैरह होती है तो शायद उसको कुछ ये कलर और दिखेगा, लेकिन तो आपको बता देना है कि पर्टिकुलर कोई कलर है ही नहीं मैम, कोई या सर जो भी है पर्टिकुलर कलर नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर ये कंफ्यूज करते हैं, बताइए क्या है, बताइए क्या, ऐसे करेंगे तो कलर ब्लाइंडनेस थोड़ा सा टफ करते हैं। वो उनका अलग ही सिस्टम होता है, पूरा आई का चेकअप का बहुत तगड़ा सिस्टम बना रखा होगा उन्होंने, आई को प्रॉपर चेक करेंगे। और अगर आपने लेंस वगैरह लगा रखा तो एक ड्रॉप डालेंगे, कुछ देर के बाद उसे आपको करवाएंगे। और भी जहाँ प्रॉब्लम आती है वो वाला हमने बता दिया, ऐसे ऐसे बच सकते हैं, तो आप कोई बहुत ज़्यादा फोकस करके ना बताएं। हाँ, आई में जैसे कि अगर मान के चलिए आपको उन्होंने फेल कर दिया, मान के चलिए डॉक्टर ने रिपोर्ट बनाई कि और आपको प्रॉब्लम कर दी, तो आपको बचने का तरीका क्या है, क्या ना कि ऐसे धीरे धीरे चलता रहेगा। ये पूरा चेकअप जब हो जाएगा, ये पूरा काम जो है 4 दिनों में लगभग हो पाएगा। तो जो 10 बच्चे गए थे उसमें से 3-4 बच्चे बिल्कुल फिट निकलेंगे पहली बार में, और उन्हें भेज दिया जाएगा। फिर उसके बाद 3-4 दिन बाद जो बचे हुए 5-6 बच्चे रहेंगे, 5-6 बच्चे जब रह जाएंगे तो उनका फिर से वही काम होने लगेगा। जैसे किसी बच्चे को आई में नंबर दिया होगा तो वही सीनियर डॉक्टर एक बार फिर से आपकी आई चेक करेगा, और उसे जब प्रॉब्लम लगेगी तो वो आपको किसी दूसरे हॉस्पिटल में भेजेगा बाहर, या फिर कोई और भी उससे भी बड़ा सीनियर डॉक्टर आएगा आपका, वो चेक करेगा। और फिर भी अगर आपकी प्रॉब्लम रही होगी तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, या फिर आपको बता दिया जाएगा रीमेडिकल आपका यहाँ से देना है, या फिर ऐसा कुछ भी आपको बता दिया जाएगा। जो बच्चे पहली बार में ही 4-5 दिन के भीतर ही निकल जाएंगे ना, पहली बार में 3-4 बच्चे निकलेंगे, उन्हें बताया नहीं जाएगा कि तुम फिट हो या अनफिट। जो पहली बार में ही डायरेक्ट छोड़ दिया जाए, ये कह दिया जाए, नाम बोलेगा कि ऐसे ये बच्चा ये बच्चा ये बच्चा, ऐसे 10 में से 4-5 नाम बोलेंगे, और वो बच्चे जब जाएंगे ना पहली बार में तो समझ लीजिए वो बच्चे फिट हैं कम्प्लीटली। जो बच्चे रह जाएंगे उन्हें किसी में प्रॉब्लम है, जैसे किसी को चेस्ट में होगी, या फिर किसी को पेट में ज़्यादा होगी, या फिर किसी को और कोई प्रॉब्लम होगी, तो उसे बुला के फिर से वो चेकअप किया जाएगा उसी डॉक्टर के द्वारा। और फिर भी वो प्रॉब्लम कंटिन्यू रहती है तो एक सीनियर डॉक्टर को बुलाया जाएगा, फिर वो चेक करेगा, और फिर भी प्रॉब्लम कंटिन्यू रहती है तो आपको बाहर किया जाएगा। लास्ट में मेरे अकॉर्डिंग तो 10 में से 1 ही बंदा बाहर होता है, या 1-2 ही मुश्किल से बाहर होगा। मतलब खुद भी वो कोशिश करते हैं कि बाहर जल्दी से ले लिया जाए, जिसको आई में जनरली प्रॉब्लम होगी वही बाहर होगा। वहाँ जब आप पहुँचेंगे तो ही आपको ऐसा पता लग जाएगा कि आप फेल हैं या पास हैं, क्योंकि जो बच्चे शुरुआत में ही चले जाएंगे वो पास की 100% पास हैं, और जो बाकी क्लर्क होंगे वो भी आपको बताने लगेंगे धीरे धीरे कि हाँ ये आपका क्लियर हो गया, आपका फाइनल हो गया। और जो बच्चे थोड़ा प्रॉब्लम में रहेंगे, जो जिनका ज़्यादा टाइम लग रहा होगा, वो समझ लिए प्रॉब्लम में, और उन्हें कुछ ना कुछ पॉइंट कहीं ना कहीं दिया जा रहा है और प्रॉब्लम में है। वो सीनियर डॉक्टर की टीम जिसके चेक कर रही है, समझ लिए वो भी प्रॉब्लम में है। तो ये पूरा ऐसे प्रोसेस होगा, और आप ज़्यादा परेशान ना हो, ज़्यादा परेशान होने से कोई दिक्कत नहीं। केवल आप आई में अगर फिट हैं ALP के लिए तो हर जगह लगभग फिट हैं, फिर कहीं नहीं प्रॉब्लम आएगी। जैसे किसी का हाथ अगर मान के चलिए टेढ़ा है, ये बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था, हाथ टेढ़ा है, हाथ में प्रॉब्लम है, तो हाथ को बहुत ज़्यादा नहीं चेक करा जाएगा। अगर बहुत प्रॉब्लम है आपके हाथ में तभी प्रॉब्लम आएगी। थोड़ा बहुत अगर हाथ में प्रॉब्लम है तो वही सीनियर डॉक्टर जब आपकी आई चेक करने के लिए बुलाएगी ना, तभी वो थोड़ा सा हाथ को चेक करेंगे और आपको चलवा के देखेंगे, और बस बॉडी मूवमेंट कराएंगे, बस इतना ही कराएंगे, ज़्यादा नहीं कराएंगे। बाकी केवल
जब आपका आई चेक होगा तो आई पे बहुत ज़्यादा फोकस दिया जाएगा, 1 से 2 दिन आई पे ही लगाए जाएंगे और कहीं नहीं। हाथ के मूवमेंट में बहुत ज़्यादा अगर प्रॉब्लम है तभी प्रॉब्लम आएगी, वैसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जैसे कि आपका मान के चलिए पैर टूटा हुआ है और पैर ऐसे नहीं जान पाता है कोई, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐसा कोई भी चीज़ है जिसकी कोई दिक्कत नहीं है। और दांत के लिए कमेंट आ रहे, दांत का कोई दिक्कत नहीं है। मेरे यहाँ तो ब्लड का भी सैंपल नहीं लिया गया था, ब्लड भी नहीं चेक किया था, कान भी चेक नहीं किए थे। ब्लड कान का कोई इशू नहीं है, कान में हालांकि देख लेना आप, अगर कोई इशू हो तो आप उसे सही करवा लें तो ही ज़्यादा बेटर रहेगा। वैसे इतना कोई बड़ा मतलब प्रॉब्लम नहीं करते हैं वो, कान को भी बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं। आई को ही जो सीरियसली लेते हैं वो हमने आपको बताया। जब आपको 6x6 विजन उन्हें चाहिए होगा और वो आपसे पढ़वा रहे होंगे 6x6 और लेकिन आप पढ़ नहीं पा रहे हैं उस समय, तो आप गलत सलत बिल्कुल ना बताएं। जैसे कि आप कंफ्यूज हैं कि किधर फेस मुंह खुला हुआ है, मुंह खुला ही हुआ ज़्यादातर पढ़वाएंगे। जैसे जो गोला होते हैं उसमें मुंह खुला हुआ है, तो ऐसे बोलेंगे बताइए राइट खुला हुआ है मुंह, या लेफ्ट खुला हुआ है, या अप खुला हुआ है, या डाउन। तो जब आप कंफ्यूज हों कि किधर खुला हुआ है, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा है, तो आप ये बोल देंगे सॉरी मैम मैं नर्वस हो रहा हूँ, या सॉरी सर मैं नर्वस हो रहा हूँ, थोड़ी देर का टाइम दीजिए। अगर आप गलत बताएंगे तो वहाँ फंस जाएंगे, और निश्चित फंस जाएंगे तो उनके लाइन पर आप चढ़ जाएंगे। तो ये बोल देंगे नर्वस हो रहा हूँ, तो कुछ टाइम बाद आपको फिर से बुलाया जाएगा और आप मुझे लग रहा है नर्वस फिर हो भी जाएंगे अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं। लेकिन फिर फोकस ये करेंगे कि थोड़ी देर के रिलैक्स करने के बाद, आंखें धुलने के बाद फुल फोकस के साथ वो पढ़ने की कोशिश करें। जैसे जिसका प्रॉपर 6x6 नहीं है वो भी निकाल ले जाता है, लेकिन अगर 6x6 के बाद अगर आपका 6x9 है तो प्रॉब्लम करेगा। लेकिन 6x9 से अच्छा और 6x6 से कम ऐसे ज़्यादा कैंडिडेट हैं जिनका प्रॉपर 6x6 तो नहीं है लेकिन 6x9 से अच्छा है। तो ऐसे कैंडिडेट के लिए यही है कि थोड़ी देर का ब्रेक लेंगे, आँख धुलेंगे और ध्यान से देंगे, ध्यान से फुल फोकस करेंगे तो निकाल ले जाएंगे आप लोग। चेस्ट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बाकी आप एक काम करिए, अपना पूरा कमेंट लिखिए इस वीडियो में। कमेंट एक कमेंट के मैं रिप्लाई कर रहा हूँ। मैंने दो वीडियोस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे बनाई, उन पर बहुत ज़्यादा कमेंट आए, मैंने एक कमेंट का रिप्लाई किया है और लगभग सभी बच्चों के टोटल डाउट क्लियर हो गए हैं उस वीडियो को भी। अगर आप देखना चाहें DB के तौर पर तो देख लीजिए। बाकी ये वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल है मेडिकल के लिए।